दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर ने की है, उसे सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे अपने मुंह पे थप्पड़ खुद ही मार लेना चाहिए, क्योंकि अब इनसे तो ज़्यादा उम्मीद मुझे रही नहीं है। और जो एज अ क्रिकेट फैन हम डिज़र्व करते थे खेल देखना, वो हम डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को एक होता है भाई गलती करना, एक होता है गलती करके गलती मान लेना, उसके बाद आता है कि उस गलती को ठीक करना। एक होता है कि गलती भी कर देना और गलती का इल्ज़ाम दूसरे पे डाल देना और दूसरे को ही गलत साबित कर देना। जब ऐसी चीज़ें होने लग जाए ना, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई अब हमारा यहाँ से दाना पानी उठ चुका है और अपना बोरिया बिस्तर लेके अब हमें किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि क्रिकेट फैंस के लिए अब ये टाइम आ चुका है, टिल द टाइम गौती भाई एज अ कोच की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो प्रॉपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इंडिया जब से गौतम गंभीर ने कोचिंग संभाली है, उसके बाद इंडिया जो है टेस्ट मैचेस के अंदर मेजरली उतना अच्छा नहीं कर पाया है। हालांकि पहले जो सीरीज़ आ गया 3-0 से, उसके अंदर गौतम भाई ही मौजूद थे। वहाँ पे इल्ज़ाम लगा, जो पन्ना फटा वो फटा रोहित शर्मा और विराट कोहली का। ये कहा गया कि अब इनका टाइम हो गया है, इनको चले जाना चाहिए, ये या वो है, दिस एंड डैट। तो ये सब बातें हुई हैं। देन हमें पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जाके जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ हुआ, वहाँ पे प्रेशर इतना बन गया था कि उनका मन था इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, क्योंकि अगर उनका मन ना होता तो विराट कोहली जाके रणजी ना खेलते, रोहित शर्मा जाके मुंबई के लिए रणजी ना खेलते। जब आपको पता ही है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, तो आपको रणजी खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब वो बंदे रणजी खेले लेकिन उसके बाद वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, तो वहाँ पे ये क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं गौती भाई के साथ कोई ना कोई बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसे तो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते विराट कोहली और रोहित शर्मा। रविचंद्र अश्विन तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर की टाटा बाय बाय कर गए थे, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा कि भाई अगर आपने खिलाना है तो बताओ, नहीं खिलाना तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस करूँ। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। अभी क्या हुआ है कि रोहित शर्मा विराट कोहली चले गए हैं, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ आती है, वहाँ से 2-2 से ड्रॉ होता है। अच्छी सीरीज़ आपने खेली, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि इंग्लैंड ने भी गंदी क्रिकेट खेली। अगर इंग्लैंड थोड़ा सा बेटर खेलता तो कहीं ना कहीं ये भी सीरीज़ में आगे मत्थे मर देता इंग्लैंड की टीम। वेस्ट इंडीज़ आती है, 2 मैचों की सीरीज़ होती है, वहाँ पे साई सुदर्शन नंबर 3 बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी खासी सीरीज़ चलती है और इंडिया जो है अच्छी विकेट बना के 2-0 से सीरीज़ को अपने नाम कर लेता है। अब आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो कि 2000 के अंदर एक बार इंडिया में आके क्लीन स्वीप किया था उन्होंने, और क्रिकेट के इतिहास में इंडिया शायद एक ही बार क्लीन स्वीप हुआ है घर के अंदर। इसके बाद अभी रिसेंट में हुआ है जो न्यूजीलैंड ने किया था, और अब ये जो है ये वाली सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की, जो कि बैक टू बैक हो गई है सेना कंट्रीज़ के हवाले से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका स्पिनर से लेके आता है स्टीवन हार्मर। अब जो हार्मर जी हैं, ये 2016 में भी इंडिया के दौरा कर चुके थे, और हार्मर जो है काफ़ी ज़्यादा काउंटी क्रिकेट के अंदर भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे खेलते हैं। अब क्या हुआ, इंडिया ने प्लान ये बनाया कि हम गंदी विकेट बनाएंगे, टूटी हुई विकेट बनाएंगे, स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, और वहाँ पे रन्स बना के साउथ अफ्रीकन टीम को पकड़ लेंगे। अपने स्पिनर कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा और अक्षर पटेल, 4 स्पिनर हमारे पास मौजूद है, तो हम जो है साउथ अफ्रीका को आसानी से पकड़ लेंगे। अब क्या हुआ, पहला टेस्ट मैच आता है और इंडिया के स्पिनर से ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के स्पिनर करते हैं, और इंडिया को वो जो है 124 रन नहीं बना देते चौथी पारी में। इंडिया 124 रन के चक्कर में ऑल आउट हो गए, वहाँ पे अपना 30 रनों से मैच हार जाता है पहले वाला। अब वहाँ पे क्या हुआ कि गौती भाई ने ये तो सोच लिया कि ये स्पिन ट्रैक हम बना लेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी टीम को तो एनालाइज कर लो भाई कि उनके पास कौन से प्लेयर हैं। इंडिया के पास इस टाइम पे रविचंद्रन अश्विन नहीं है। इंडिया के पास इस टाइम में जो प्रॉपर एक जड़ा हुआ गेंदबाज है वो है रविंद्र जडेजा। बाकी जो प्लेयर्स हैं, अक्षर पटेल हैं, या आपके वॉशी भैया हैं, या आपके कुलदीप यादव है, ये ज़्यादा अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, इन्हें अभी टाइम लगेगा यहाँ पे सेट डाउन होने के लिए। और जो मेजर फैक्टर आता है बल्लेबाजी में कि इंडिया के पास ना ही चेतेश्वर पुजारा है, ना ही जिंक्या रहाणे हैं, ना ही विराट कोहली हैं, और ना ही वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर वाला टाइम है जहाँ पे कि हम अच्छी स्पिन खेलते थे। हमारे बल्लेबाजी मोर और लेस जो है साउथ अफ्रीकन टीम की बैटिंग के जैसे ही हैं, जो कि स्पिन के सामने जो है हाथ खड़े कर देते हैं। गोती भाई ने वहाँ पे चीज़ें की, कोलकाता में विकेट टूटा हुआ बनाया, और उस गंदी विकेट के ऊपर इंडिया का सुपड़ा साफ कर दिया साउथ अफ्रीका ने। चलो बात समझ आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गोती भाई ने कहा हमें 125 बनाने चाहिए थे, हम नहीं बना पाए। देन पहुंचते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में उम्मीद थी कि यहाँ पे इंडिया अच्छी विकेट बनाएगा और 1-1 से सीरीज़ को लेवल कर लेगा। चलो जो हो सकता था वही होगा। क्या हुआ, गुवाहाटी के अंदर हमने इंडिया में सबसे बड़ी हार अपने नाम लिखवा ली 408 रनों से, रन्स के मामले में।
अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अक्षर पटेल को बाहर निकाला, शायद सुदर्शन को अंदर डाल के 3 नंबर उनकी बल्लेबाजी करवा दी। अब ना तो साइन को प्लान क्लियर था कि भाई मैं 3 नंबर खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा आने वाले टाइम में, ना वॉशी भैया को पता है कि पहले मैच में एज अ बैट्समैन खेल गए, दूसरे मैच में एज अ बॉलर खेल गए। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हौच पौच भरी हो गई। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसके अंदर होता है जी, गौतम भाई आते हैं, वही जो उनका एटीट्यूड रहता है, एक स्टबन फेस रहता है कि जिसमें कोई भी आप शर्म की भावना नहीं देखोगे, आते हैं बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई जब भी मैं आता हूँ तो यही बात होती है, न्यूजीलैंड की सीरीज़, अब ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ होगी, मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर इंडिया एशिया कप जीता है, मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो जो ट्रेन है वो गलत ट्रैक पे जा चुकी है। देखिए, जब भी आपको किसी को बताने के लिए कि आप क्या चीज़ हैं, अपने अचीवमेंट्स गिनानी पड़े, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि आपकी इज्जत अब वो नहीं रही जो पहले थी। गौतम भाई जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते गए हैं आज के टाइम में, कोच बनने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर, टीवी शोज़ के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो बातें करते आए हैं कि हमें दूध की तरह मक्खी से बाहर निकाल दिया गया 2011 वर्ल्ड कप के बाद, अच्छे तरीके से फेयरवेल नहीं दिया गया। लेकिन जब आपको कोच बनाया गया तो आपने क्या किया, आपने अश्विन को निकाल दिया, आपने रोहित शर्मा को निकाल दिया, आपने विराट कोहली को निकाल दिया, और कहीं ना कहीं जो चीज़ इंडियन क्रिकेट में चली गई थी उसी को ही आगे आपने कंटिन्यू किया। अगर आप ये चीज़ समझते थे कि जो आपके साथ हुआ वो गलत है, तो आपको इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ये नहीं करना चाहिए था। देन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाता है, और अब ये जो बात आई है कि एशिया कप इंडिया कोचिंग के अंदर जीता है, या इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता है आपकी कोचिंग के अंदर, तो मैं आपको एक बार क्लियरली बता दूं कि जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है वो कोच के जरिए से नहीं जीता। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है वो जीता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके बीच में आता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, जब T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया जीता था राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर, तो वहाँ पे रोहित भाई ने ये क्लियर किया था कि ये जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं इसके पीछे राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा हाथ है, सारी गेम उन्होंने बाहर से घुमाई है और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद की है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है तो वहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है प्लेयर्स को, क्रेडिट दिया जाता है ऑल ओवर नेशन को, क्रेडिट दिया जाता है BCCI को, लेकिन केवल कोच को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो सेल्फ क्लेम किया जा रहा है गौतम गंभीर की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध हो जाता है। तो दोस्तों, अगर तो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह देते हैं कि भाई हाँ जी हम पिच को अच्छे तरीके से नहीं बना पाए, हमारे प्लेयर्स ही पिच को रीड नहीं कर पाए, तो शायद चीज़ें बेटर होती नज़र आती आने वाले टाइम में। और जो हमें लग रहा था कि गौतम गंभीर को सैक करेगी BCCI, तो गौतम गंभीर ने कहा कि मेगा और BCCI का भाई सही चल रहा है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो अभी के लिए जो कंडीशंस हैं वो सेम रहने वाली हैं। और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया का आने वाला टेस्ट फ्यूचर के साथ साथ जो आने वाली सीरीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर के साथ जुड़ के इंडिया ने सही किया है या गलत किया है, और अगर गौतम गंभीर को हटाया जाए तो उनकी जगह कौन कोच आ सकता है? आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देखे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर सकते हो ताकि वीडियो 4 लोग तक पहुँच पाए, और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए किक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।